नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कोई भी जब क्लास हम डिफाइन करते हैं तो उस क्लास के मेंबर्स को कैसे हम एक्सेस करते हैं। तो जैसा कि प्रीवियसली ये वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कि किसी क्लास के जो है कैसे डिफाइन करते हैं और उस क्लास के वेरिएबल्स को कैसे हम जो है बनाते हैं। उसके बाद बात आती है कि हम क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, जिसमें मेंबर्स में हमारे क्लास के जो है डेटा मेंबर्स और फंक्शन दोनों आते हैं। We can access the class members using class variables followed by डॉट को हम यहाँ पर पीरियड ऑपरेटर भी कहते हैं। विथ मेंबर नेम द जनरल सिंटैक्स इज ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर सेमीकोलन ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड तो बच्चों हम जो है क्लास के मेंबर्स को हम ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर, उसके बाद डेटा मेंबर का नाम राइट कर देंगे तो उस क्लास का जो मेंबर्स है वह आउटर वर्ल्ड से एक्सेसिबल हो जाएगा। उसी तरह से मेथड एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड्स, उसके बाद इफ क्लास वेरिएबल्स आर ऑफ पॉइंटर टाइप देन वी यूज, यदि बच्चों जो हमारा वेरिएबल्स है क्लास टाइप का वह पॉइंटर टाइप का है तब देखिए उसके लिए सिंटैक्स क्या होगा। एस्टरिस्क ऑब्जेक्ट नेम राउंड ब्रैकेट में, उसके बाद डेटा मेंबर सेमीकोलन लगाए, या ये तो सिंटैक्स है। उसी तरह से डेटा मेंबर को एक्सेस करना है बच्चों तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड, तो यहाँ पर बच्चों देखिए आपका जब किसी क्लास टाइप का वेरिएबल पॉइंटर टाइप का है तब हम जो है ऑब्जेक्ट नेम प्रीसीडेड बाय एस्टरिस्क सिंबल राउंड ब्रैकेट में लगाएंगे। इसके बाद मेंबर का नाम राइट करते हैं और मेथड के लिए बच्चों हम जो है ऑब्जेक्ट नेम फॉलोड बाय मेथड नेम और उसके पहले एस्टरिस्क ऑपरेटर लगाएंगे। जो हमारा एस्टरिस्क सिंबल है इसको हम यहाँ पर इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट एरो ऑपरेटर। अब देखिए हम क्लास टाइप का जो वेरिएबल है यदि पॉइंटर टाइप का है तो हम उसको दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं जिसमें लिखा है ऑब्जेक्ट नेम से पहले एस्टरिस्क सिंबल लगा करके, और दूसरा है एरो ऑपरेटर। जैसे मान लेते हैं बच्चों हमारा एक क्लास जिसका नाम सर्कल है और सर्कल टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑब्जेक्ट 2 क्या करेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट
वन या किसी दूसरे उसी टाइप की क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेगा, तो इसको ऑब्जेक्ट असाइनमेंट बाई एड्रेस ऑपरेटर obj1 सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम ऑब्जेक्ट 2 के हेल्प से, ऑब्जेक्ट 1 के हेल्प से ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट, एरो ऑपरेटर। तो जैसा बच्चों आप देखें जो है, जब एरो ऑपरेटर का यूज करके भी हम जो है किसी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जहां पर डॉट ऑपरेटर लगाते हैं वहां पर आप लगाएंगे एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर बना है बच्चों हाइफन एंड ग्रेटर देन सिंबल से मिलकर एरो ऑपरेटर बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एक क्लास लेते हैं जिनका नाम है DOB, डेट ऑफ बर्थ। इसमें बच्चों हम एक डेटा मेंबर ले रहे हैं INT DD, INT MM, INT YY। सनलाइट है बच्चों, बोर्ड पर आ रहा है, तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप समझ जाना कि पब्लिक लेवल पर हमने जो है 3 डेटा मेंबर्स बनाया जिनका नाम है DD, डे के लिए, MM मंथ के लिए, ईयर के लिए, YY। और क्लास को क्या किया, टर्मिनेट किया। आप जान, या यहाँ कम दिखाई दे रहा है, तो बच्चों हमने जो है यहाँ पर एक मेथड बनाया डिस्प्ले करने के लिए। तो मेथड का नाम देखिए क्या है, वाइड डिस्प्ले, स्पेस देने के बाद डिस्प्ले, राउंड ब्रैकेट में वाइड, इसके बाद सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद डे की वैल्यू, मंथ की वैल्यू, ईयर की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया। ठीक है बच्चों, चलिए अब मेन मेथड में आते हैं। देखिए क्या लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम DOB क्लास टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। DOB के बाद OBJ। जैसे हम यह स्टेटमेंट राइट करते हैं तो हमारा जो है मशीन क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्लास के मेंबर्स के लिए मेमोरी क्रिएट करता है। जब मेमोरी क्रिएट हो जाएगा मेंबर के लिए, तो उस मेमोरी क्रिएटेड मेमोरी में हम डेटा को असाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे असाइन करेंगे बच्चों, OBJ डॉट डेटा मेंबर, OBJ डॉट डेटा मेंबर में मान लेते हैं कि आज हम जो है 4 मंथ में हमने जो है अक्टूबर का मीन्स है जो है 10th मंथ। उसके बाद आपका ईयर है 2002, तो OBJ डॉट YY 2002 बच्चों हमने असाइन कर दिया। अब मान लेते हैं बच्चों हमने एक डायग्राम बनाया जिसके थ्रू हम मान ले रहे हैं मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा तो उसमें 3 फील्ड होंगे जिसमें जो है DD, MM, YY। और जैसे ही बच्चों हम वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे ही बच्चों हम वैल्यू असाइन कर देंगे, DD फील्ड में जाएगा 4, मंथ फील्ड में जाएगा 10, ईयर फील्ड में जाएगा 2002।
आगे बच्चों हमने जो है ऑब्जेक्ट के हेल्प से डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। तो डिस्प्ले मेथड क्या करता है, जैसे हम जो है यह स्टेटमेंट राइट करेंगे, हमारा जो मशीन डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, मशीन का कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा मेन मेथड से जो है कॉल्ड एरिया में, और वहाँ पर डिस्प्ले की बॉडी में जाएगा और सी आउट के अकॉर्डिंग आपका जो है डी मतलब डे, मंथ और ईयर, और बच्चों यहाँ पर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। डे के बाद कोलन लगा लेते हैं, मंथ के बाद भी कोलन लगा लेते हैं, ईयर के बाद भी कोलन लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आउटपुट है बच्चों क्या आएगा, डे कोलन 4, मंथ कोलन 10, ईयर कोलन 2002। ठीक है बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा जो है एग्जाम्पल को, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, स्लाइटली चेंज कर रहे हैं। अब बच्चों मान लेते हैं कि हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, एग्जाम्पल बच्चों थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो वीडियो पॉज करके आप समझ लेना। अब देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट 2 डॉट डी 20, ऑब्जेक्ट 2 डॉट एम 11, ऑब्जेक्ट 2 डॉट वाई 2015 किया, और ओबीजे 2 डॉट डिस्प्ले। तो ठीक है बच्चों, हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं उसमें जो है बच्चों हमने एक न्यू डेटा बर्थ असाइन किया, और ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू को डिस्प्ले मेथड से कॉल करके डिस्प्ले कराया। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि क्या आउटपुट आएगा, डे आएगा आपका 20, मंथ आएगा 11, ईयर आएगा 2015। अब बच्चों फिर एग्जाम्पल नया चेंज कर रहे हैं, तुरंत समझ जाना। अब बच्चों एक नया थर्ड एग्जाम्पल, अब देखिए हम जो है एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं क्लास टाइप का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम से पहले पॉइंटर के लिए एस्टेरिस्क ऑपरेटर लगाते हैं बच्चों। अब देखिए अगर ऐसा कर लेंगे, जिसे हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, तो इस तरह के जो है पॉइंटर टाइप का जब हम वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, तो अब जो है क्लास के मेंबर्स को राउंड ब्रैकेट में एस्टेरिस्क ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट ऑपरेटर के साथ हम क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और डेटा असाइन करना होगा तो उसी तरह से हम डेटा को असाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चे उसी तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पॉइंटर टाइप का, और उसके बाद उसी तरह से बच्चों जैसा हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है डेटा को असाइन किया, मेथड को कॉल किया, उसी तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट किया, डेटा को असाइन किया और मेथड को कॉल किया। देखिए मेथड कैसे कॉल किया बच्चों, राउंड ब्रैकेट में एस्टेरिस्क obj2, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, उसके बाद डिस्प्ले राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन मेन क्लोज। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए एरो ऑपरेटर के हेल्प से बच्चों हम कैसे जो है किसी क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों DOB क्लास नेम, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल बनाया obj1, उसके बाद जहाँ पर डॉट लगाया था बच्चों वहाँ पर
एरो ऑपरेटर से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से भी आप क्या करेंगे, किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स को असाइन कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को आप डिस्प्ले करा सकते हैं, या उस पर कोई भी कैलकुलेशन जो पॉसिबल है उसको करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मेन को क्लोज कर दिया। जिस तरह से मेथड 1 क्लोज किया उसी तरह से मेथड 2 obj2 एरो ऑपरेटर डिस्प्ले राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन मेन क्लोज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने बच्चों इस प्रोग्राम के थ्रू मैंने जो है आपको सिंपल टाइप के ऑब्जेक्ट को बनाया, क्लास टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाया, उसके बाद इंडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ किया, उसके बाद एरो ऑपरेटर का यूज़ किया। थैंक यू बच्चों।